बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज अगस्त की 13 तारीख़ है और आज का ये लेक्चर जो है इनिशियल टेस्ट PMA 146 लॉन्ग कोर्स और इनिशियल टेस्ट DSSC के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं के हवाले से रिकॉर्ड होगा। आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। हमेशा मैं आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर भी बताता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। आंसर आपने ख़ुद मुझे देने हैं, इस नंबर पे मुझे वो आंसर करने हैं, व्हाट्सएप करने हैं आपने मुझे 0323916191 पे। और आज का जो टॉपिक मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया था वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत आला तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार किया है। आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। और आज का टॉपिक जो भी मैं दूंगा इस वीडियो के बाद, जो आपने वीडियो बना के सेंड करनी है, वो है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। इस टॉपिक पे आपने अपने ख़यालात का इज़हार करके जो ही मेरी वीडियो सुनेंगे तो आज 13 अगस्त को ही आपने अपने ख़यालात का इज़हार करके रात 8 बजे से पहले मुझे 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो बना के अपने ख़यालात का इज़हार करके सेंड कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे और ऐसी क्वालिटीज़ बताएंगे जो एक्चुअल लीडर में होती हैं या होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको लिखवा चुका हूँ, यकीन आपको ये क्वेश्चन इनके आंसर आते होंगे। और मेरे नंबर पे आपने व्हाट्सएप करने हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, 032391619161। और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। जिन्होंने नोट्स मंगवाने हैं इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ISSB के बेहतरीन नोट्स हैं। इसके अलावा AFNS के लिए जो स्टूडेंट्स जा रही हैं, तैयारी कर रही हैं, उनको चाहिए कि ये नोट्स जल्द अज जल्द मेरे से मंगवा लें। जी पहला क्वेश्चन है, बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो किला है उसका नाम बताइए। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल? वाई वी बॉयल मिल्क? 2 + 2 डिवाइड बाई 2 = 2। जुल नूरैन किन को कहा जाता है? सार्क कब बनी थी? 1995 में। गोल्डन जुबली किस तंजीम की मनाई गई, किस ऑर्गेनाइजेशन की मनाई गई? ऑल इंडियन कांग्रेस कब बनी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? कितने ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं? 12 महीनों में कितने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं? 2 कौमी नज़रिया किसने पेश किया? 1956 के आइन में किस ज़बान को कंपल्सरी करार दिया गया? अमेरिका के कौन से सदर थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताइए। एस्टोल इज़ द नेम ऑफ। एस्टोल किस चीज़ का नाम है? गवादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? बड़ा आसान क्वेश्चन है। वूलर बैराज कंस्ट्रक्टेड इन विच रिवर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर जो है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम है उसका हेडक्वार्टर किस शहर में है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा, द डोर ऑफ नॉलेज किन को करार दिया? तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? तरबेला डैम किस दरिया पे बनाया गया? झील सैफुल मलूक इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज़? कुरान मजीद के एक लफ्ज़ पढ़ने का सवाब कितना है? कितने नेकियां मिलती हैं? नवाब शाह किस शहर का पुराना नाम है? एक सर्कल में कितने डिग्री होती हैं? जी स्टूडेंट्स अक्सर कह रहे थे कि सर ये इस तरह सिर्फ क्वेश्चन पूछा करें ताकि हमें पता चले कि हमें कितना आता है।
तो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ आपसे, आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं और ये तमाम वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं 146 PM लॉन्ग कोर्स में भी, और DSSC के स्टूडेंट को चाहिए कि ये क्वेश्चंस याद करके जाएँ। इसके अलावा AFNS की जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि नोट्स मेरे से मंगवाएँ। इनिशियल टेस्ट PM में 146 के नए नोट्स बन चुके हैं, फ़ौरन मंगवाएँ ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो शारक से ज़्यादा करीब है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उरूज फातमे है, मैं डिस्ट्रिक्ट बखर से हूँ। आज का जो उन्वान है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, खेल की अहमियत। वर्जिशी तफरीह से इंसान ताज़ा दम हो जाता है। जिस वर्जिश में इंसान फितरी तौर पर दिलचस्पी रखता है वो खेल है। इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होता है और उससे मुतासिर करता है। इंसान और ज़मीन लाजिम व मलजूम है, एक के बगैर दूसरे का तस्वर मुमकिन नहीं। दौड़ना, कश्ती चलाना, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इस किस्म के दूसरे खेलों में वर्जिश खुद ब खुद ही हो जाती है। इंसान चुस्त और हशाश बशाश रहते हैं। खेल इंसान को नज़्म ज़ब्त सिखाता है। खेल मुकर्रर वक्त पर शुरू होता है और मुकर्रर वक्त पर ही ख़त्म होता है। इसमें खिलाड़ियों की हार जीत का फैसला हो जाता है। खेल से वक्त की अहमियत का एहसास होता है। जिस तरह मशहूर मकूला है, सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है। ये आदत आगे चलकर खिलाड़ियों की कामयाबी का बाइस बनती है। इत्तेफाक कुव्वतों की बहुत बड़ी कुव्वत है। खेल से खिलाड़ियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा पैदा होता है। टीम में अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक ना हो तो वो कामयाब नहीं हो सकती। खेल के कुछ ज़ाब्ते होते हैं, इन ज़ाब्तों से हटकर कोई नहीं खेल सकता। ज़रा सी बेज़ाब्ती से टीम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। खेल का मैदान खिलाड़ियों को कानून का एहतराम सिखाता है। टीम एक कप्तान के मातहत होती है। अगर कोई खिलाड़ी कप्तान की मर्जी के खिलाफ चले तो उसे टीम से निकाल दिया जाता है। इसलिए हर खिलाड़ी पर लाजिम है कि कप्तान की इताअत करे। खेल आजकल अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि हर सतह पर खेले जाती हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी खेले जाती हैं। जिस मुल्क की टीम फातिह होती है उसकी वकार दुनिया में बुलंद हो जाता है। हमारे मुल्क की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने बरहा अपने मुल्क का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता कि जिस्म तंदुरुस्त होता बना रहता है, बल्कि उनके ज़रिए नौजवान तरबियत हासिल करते हैं जो आइंदा ज़िंदगी में उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तंजीम, इत्तेहाद और सब्र का जज्बा पैदा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी न किसी खेल को जिंदगी का हिस्सा बना लें ताकि हम तंदुरुस्त होता बना रहें। ऐसे खेल जो शरीयत के खिलाफ ना हो, जो सेहत को, तंदुरुस्ती को और दिमाग को तेज करने वाले हों, ऐसे खेल इस्लाम में जायज़ हैं। जिस तरह इब्न तैब रहीमुल्लाह ने फरमाया, अगर वो खेल जो ज़हरी और बातिनी वाजिबात मसलन नमाज, अहले खाना की ज़रूरियात और वालिदैन की इताअत से गाफिल ना करे। तमाम उलमा के नज़दीक ऐसे खेल जायज़ हैं। मेरा यहाँ पर टॉपिक इख्तिताम पसीर हुआ। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि खेलों की अहमियत। खेलों की बहुत सी अहमियत है। खेल हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। खेल हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है लाइक पेशेंस, हमारे अंदर किसी चीज़ को समझने की सलाहियत, क्विक रिस्पॉन्स, कि जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी खसूसियात होती हैं जो बाहर निकल के आती हैं कि हम चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। हार जीत का कंसेप्ट हमें इन चीज़ों से मिलता है। और जो खेल होते हैं वो इंसान को हमेशा तंदुरुस्त रखते हैं। और आपने अक्सर प्लेयर्स को देखा होगा कि जो हमेशा खेलते रहते हैं वो हमेशा फ़िट रहते हैं। और उनकी फ़िटनेस का राज यही होता है कि वो खेलते रहते हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनके अंदर जो मवाद होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वो ज़्यादा फ़िट रह पाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि काम नहीं करते और किसी भी खेल में ऐसा हिस्सा नहीं लेते कि उनकी बॉडी हरकत नहीं करती। जब हमारी बॉडी हरकत करती है तो बहुत से सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो खेलों की बहुत सी अहमियत है। खेलों के बेशुमार फ़ायदे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से खेल खेले जाते हैं और जिनसे बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो खेलों की अहमियत है इसे मज़ीद उजागर करना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है उसे ये पता होना चाहिए कि किस तरह खेल को खेला जाता है और इसके किस तरह रूल्स होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ियों को भेजना चाहिए और जो इसी तरह हमारे जो खेलों की अहमियत है वो निकलेगी। और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिए हैं और उन्होंने ये एक चीज़ दे दिया कि खेलों की इंसानी ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत और खेल इंसान को किस कदर तंदुरुस्त रखते हैं और किस कदर खुश रखते हैं। तो खेलों को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आदमी को रोज़ाना खेलना चाहिए सुबह या शाम को, तो इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप सल्लम का एक हदीस है कि
कि बच्चों के साथ हमेशा खेला करो, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ें पैदा होती हैं, बच्चों को शुरू से वो चीज़ मिल जाती है कि बच्चे आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो उन्हें चीज़ों की समझ होती है, पेशेंस होती है, लाइक हार जीत वाला कंसेप्ट, एक इमोशन जुड़े होते हैं इस चीज़ के साथ, तो वो उन चीज़ों को पता लग जाता है। तो खेल ज़रूर खेलने चाहिए और ये हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। थैंक यू सो मच। चीज़ों को पता लग जाता है तो खेल ज़रूर खेलने चाहिए और ये हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। थैंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, टॉपिक जो हमें असाइन हुआ था ग्रुप डिस्कशन के लिए आज के लिए, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। यानी स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। स्पोर्ट्स बेसिकली हमारी जो है फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हम फिज़िकली फिट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। सेकेंडली हम वी इन्जॉय फ्रॉम स्पोर्ट्स। कोई क्रिकेट का प्लेयर हो, कोई फुटबॉल का प्लेयर हो, वो इन्जॉय कर लेता है, मीन्स खुश रहता है, हैप्पीनेस रहता है। इसके अलावा जो उसके चेहरे में जो एक धूल सी चटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है, थकावट दूर होती चली जाती है। इसी तरह आज़ाद मजबूत होते जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाती है स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल कोऑपरेशन, कोई भी गेम बगैर कोऑपरेशन के यानी नहीं जीत सकते। क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, सब की इंपॉर्टेंस होती है। टीम के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सब इकट्ठे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ मैदान में उतर जाते हैं और तगड़ा मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोऑपरेशन सिखाती है स्पोर्ट्स। बेसिकली बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोऑपरेशन सिखाने के लिए। सेकेंडली लीडरशिप एबिलिटीज़ को बिल्डअप करती है। कैप्टन जो होता है वो हर किसी को तो कैप्टन नहीं बनाया जाता, वो टीम को बेहतर लीड कर सकता हो, बेहतर परफॉर्म कर सकता हो, मुश्किल के वक्त टीम को सपोर्ट दे सकता हो और अच्छा परफॉर्म कर सकता हो। ऐसे ही पर्सन को हम जो है टीम का कैप्टन चुनते हैं। तो यहाँ से हमें जो है लीडरशिप यानी क्वालिटीज़ को बिल्डअप करने का भी एक अच्छा खासा मौका मिलता है। इसके अलावा हमें टॉलरेंस सिखाती है। अगर मैच में हार जीत होती रहती है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन ये हमें जो है टॉलरेंस सिखाती है कि अगर अब हार भी गए तो एक्सेप्ट कर लें, हाँ हम हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैदान छोड़ के चले जाएँ। अगली दफ़ा दोबारा यानी एक जो है स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ हम मैदान में उतरते हैं और कोशिश करते हैं बिल आखिर मैच को जीतने की। तो मैच हमें बार बार ट्राई अगेन वाले जो सिनेरियो है उसकी तरफ भी राग़िब कर देती है। इसके अलावा एक पोटेंशियल डेवलप करती है और हमारा माइंड बिल्कुल जो है फ्री रहता है, यानी इसमें कोई टेंशन या बर्डन इस तरह की चीज़ें नहीं रहती। तो हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ख़ासतौर पर हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा किरदार है। हेल्थी यानी साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। जब हमारी जो है हेल्थ सही होगी, फिजिकल हमारी जो है अपीयरेंस सही होगी, तो हमारा जो है मेंटल यानी मेंटेलिटी भी सही होगा। जब हमारा मेंटेलिटी सही होगा तो फिर हम हर तरह से जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा किरदार है। विदाउट स्पोर्ट्स लाइफ बिकम डल एंड वाइट, नल एंड वाइट की तरह दिखाई देती है। तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा यानी इंपॉर्टेंट रोल है। हर किसी को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। और इंशाल्लाह इसी तरह आप सर के जो है लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू। This is Abdullah from Fanwakil Kent. Alhamdulillah, I have received initial notes of Sir Imran after 48 hours. I will prepare from these notes and inshallah will let you know about my success inshallah very soon. Thank you, best wishes, Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर इमरान के नोट्स की वजह से इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है और अपने माँ बाप की दुआओं से भी लॉकडाउन के बावजूद सर इमरान के नोट्स और वीडियोस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करता हूँ। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप भी सर इमरान के साथ वीडियोज़ के साथ कनेक्ट रहें।